Clan Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. यानी कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे जिनमें हर एक शेयर की फेस वैल्यू रुपीज़ 10 थी और टोटल फेस वैल्यू थी रुपीज़ 10 लाख। ये थी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। अब इन 1 लाख शेयर्स में से कंपनी ने केवल 8,000 शेयर्स जो इशू किए हैं वो किए हैं वेंडर्स को, ठीक है बच्चों, और इन शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। और ये हमने या कंपनी ने इसलिए इशू किए हैं क्योंकि कंपनी ने उनका बिजनेस एक्वायर करा है और बिजनेस एक्वायर करने के बदले में कंपनी ने ये 8,000 शेयर्स इशू किए हैं फुली पेड अप मानते हुए, यानी रुपीज़ 80,000 के शेयर्स इशू किए गए हैं वेंडर को फुली पेड अप मानते हुए। ठीक है बच्चों, ये शेयर्स तो उन्होंने वेंडर को इशू किए थे एज अ परचेज कंसिडरेशन। उसके अलावा कंपनी ने 20,000 शेयर्स का पब्लिक इशू भी निकाला था। ठीक है बच्चों, और उसमें से कंपनी ने केवल ₹8 पर शेयर ही मांगे थे, यानी कंपनी का जो पब्लिक इशू है वो फुली सब्सक्राइब हो गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कर रखा। और यही बताया गया है कि कंपनी ने केवल ₹8 पर शेयर ही उन शेयर्स पे मांगे हैं जो कि कंपनी को मिल भी गए। ठीक है बच्चों, यानी कोई अरियर्स नहीं रहा। पूरे 20,000 शेयर्स पे ₹8 पर शेयर मिल चुके हैं, मगर क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे हैं तो इसलिए इन शेयर्स को हम फुली पेड शेयर नहीं कह सकते हैं। मगर जो शेयर्स वेंडर को इशू किए गए हैं वो फुली पेड शेयर्स हैं क्योंकि उनको इशू ही फुली पेड मान के किया गया है। ठीक है बच्चों, मगर ये जो पब्लिक को इशू किए गए हैं 20,000 शेयर्स, इनको कंपनी ने जो है फुली पेड नहीं माना है क्योंकि कंपनी ने पूरी कॉल किया भी नहीं है पैसा, केवल ₹8 पर शेयर ही मांगे हैं और जो कि इसे कंपनी को पूरे मिल भी गए हैं। मगर अभी ₹2 पर शेयर मांगने बाकी हैं। दैट्स वाई ये 20,000 शेयर फुली पेड शेयर्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर बच्चों? वैसे आप लोगों से क्वेश्चन में मांगा गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट बनाइए या दिखाइए, और जो है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनानी है आपको, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, और उसके अंदर आपको केवल शेयर कैपिटल को शो करना है। ठीक है बच्चों, यानी पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है और उसमें आपको शेयर कैपिटल को शो करना है और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन की शुरुआत की जाएगी नोट्स टू अकाउंट से। पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, देन हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये नोट्स टू अकाउंट बनेगा कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स, उसके बाद नोट नंबर 1 डालिएगा, बिकॉज शेयर कैपिटल का जो आप नोट नंबर लेंगे वो नोट नंबर 1 होगा। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल लिखिए, और शेयर कैपिटल का जब नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है तो सबसे पहले लिखी जाती है ऑथराइज कैपिटल, जो कि हम जानते हैं कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, तो लिखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसकी टोटल मनी वैल्यू हो जाएगी ₹10 लाख। ठीक है बच्चों, और यहां पर इस तरह से आप इसका टोटल कर दीजिएगा, क्योंकि जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो केवल और केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है। अब कंपनी के ऑथराइज शेयर्स तो 1 लाख थे जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर थी और मनी वैल्यू टोटल 10 लाख थी। मगर कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो टोटल 28,000 शेयर इशू किए हैं, 20,000 पब्लिक को और 8,000 वेंडर्स ऑफ बिजनेस को। ठीक है बच्चों, जिनसे बिजनेस टेक ओवर किया था। तो यहां लिखिए 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आ जाएगा बच्चों ₹2,80,000। ठीक है बच्चों, यहां लिख दीजिएगा ऑफ विच 8,000 इक्विटी शेयर्स
इश्यूड टू वेंडर। क्लियर बच्चों, ये हो गया हमारा इशूड कैपिटल। यहां भी आपको नीचे इसका टोटल कर देना है, क्योंकि इशूड कैपिटल भी केवल और केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है, इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड में और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। तो यहां पर जो 8000 शेयर्स वेंडर्स को इश्यू किए गए हैं वो शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड में, क्योंकि कंपनी ने ये 8000 शेयर्स फुली पेड अप मानते हुए ही रीइश्यू करे थे। तो यहां लिखिए 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 80,000। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो 20,000 शेयर्स लिखिए जो पब्लिक को इश्यू किए गए थे। अब ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में इसलिए आए हैं क्योंकि कंपनी ने इन पे केवल और केवल ₹8 पर शेयर कॉल्ड किया है। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये जरूर लिखिएगा बच्चों, ₹8 कॉल्ड अप। तो 20,000 इंटू 10 मत करिएगा, 20,000 इंटू 8 करिएगा, जो कि आएगा 1,60,000। क्लियर बच्चों, इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड एज वेल एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का। ये आएगा ₹2,40,000। और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है इसी को शो किया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो आइए अब कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी देख लेते हैं, जिसमें हमने शेयर कैपिटल को शो किया है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चों देखिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले लिखिए कंपनी का नाम क्लैन लिमिटेड, फिर लिखिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा बच्चों। फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम, देन अगला कॉलम नोट नंबर का, देन लास्ट कॉलम अमाउंट का। पर्टिकुलर में लिखिए सबसे पहले बैलेंस शीट के फर्स्ट पार्ट को, जिसको कहा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर बैलेंस शीट की सबसे पहले हेडिंग जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड वो लिखी जाती है, और उसके बाद सबसे पहला सब हेड है वही होता है हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, वैसे तो शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आता है, मगर क्योंकि हमसे केवल शेयर कैपिटल ही मांगा गया है तो हम केवल उसी को शो करने जा रहे हैं। और वैसे भी इंफॉर्मेशन केवल शेयर कैपिटल के बारे में ही है। तो शेयर कैपिटल के नोट नंबर के आगे डाल दीजिए बच्चों नोट नंबर 1, और अमाउंट वाले कॉलम में डाल दीजिए ₹2,40,000, और इस तरह से ये टोटल कर दीजिए। कंपनी की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में सिर्फ इतना ही शो किया जाएगा एंड नथिंग एल्स। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों।